ये कहानी रवि की है, जो एक दिन अपने गांव से शहर काम के सिलसिले में जा रहा था। रात का समय था और आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए वह जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंचा। स्टेशन सुनसान था, सिर्फ कुछ पुराने बल्ब जल रहे थे, जिनकी रोशनी झीनी और डरावनी थी। रवि ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई और यात्री नहीं था। रवि सोच ही रहा था कि ट्रेन आएगी या नहीं, तभी दूर से एक पुरानी ट्रेन आती दिखाई दी। ट्रेन की सीटी कर्कश थी और उसकी खिड़कियों से हल्का सा धुआं निकल रहा था। रवि ने सोचा कि शायद ये पुरानी ट्रेन है जो अब भी चलती है। ट्रेन रुकते ही रवि चढ़ गया। डिब्बे के अंदर का माहौल अजीब था। डिब्बा पुराना और जर्जर लग रहा था। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और सीटें फटी हुई थीं। ट्रेन में कुछ यात्री थे, लेकिन वे सब खामोश बैठे थे। उनकी आंखें खाली और चेहरे बेजान लग रहे थे। रवि ने सोचा कि शायद ये सब थके हुए होंगे और वह एक कोने में जाकर बैठ गया। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, रवि को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी बच्चे की हंसी, कभी किसी औरत के रोने की आवाज, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई डिब्बे के बाहर तेजी से भाग रहा हो। रवि डरने लगा। उसने खिड़की से बाहर देखा तो सिर्फ अंधेरा और पेड़ों की छाया थी। अचानक रवि ने महसूस किया कि उसके आसपास बैठे यात्री बदलने लगे हैं। उनके चेहरे विकृत हो गए और उनकी आंखों से खून टपकने लगा। सबसे सामने बैठी एक महिला ने उसकी तरफ देखा और अचानक उसका चेहरा एक प्रेत आत्मा में बदल गया। उसने सफेद आंखों और लंबे नाखूनों के साथ रवि की तरफ हाथ बढ़ाया। डर के मारे रवि ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और डिब्बे के दरवाजे तक भागा। उसने दरवाजा खोला और ट्रेन से छलांग लगा दी। गिरने के बाद उसे चोट तो लगी, लेकिन उसकी जान बच गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह ट्रेन हवा में गायब हो चुकी थी। अगले दिन जब रवि ने स्टेशन मास्टर को यह घटना बताई, तो स्टेशन मास्टर के चेहरे पर डर छा गया। उन्होंने बताया, यह ट्रेन सालों पहले एक भयानक हादसे में तबाह हो गई थी। तब से लोग कहते हैं कि जो लोग इस ट्रेन में सफर करते हैं वे वापस नहीं लौटते। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। रवि यह सुनकर कांप उठा। वह कभी भी उस रात और उस भूतिया ट्रेन को भूल नहीं पाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी-कभी जो चीजें हमें सामान्य लगती हैं, वे हमारी समझ से परे होती हैं।